इस बार के विधानसभा चुनाव में दो राज्यों की खूब चर्चा रही। एक हरियाणा विधानसभा चुनाव तो दूसरा जम्मू कश्मीर। वैसे तो हरियाणा में हर 5 साल पर विधानसभा चुनाव होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर खास रहा क्योंकि यहां पर 2014 के बाद यानी 10 साल बाद चुनाव हुए। ऐसे में दो ही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। सबसे पहला सवाल ये कि आखिर बीजेपी का वर्चस्व कितना बढ़ा, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से कहे जा रहे थे कि कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस हार गई। तो सबसे पहला सवाल यही बनता है कि बीजेपी का अब तक का वर्चस्व किस किस राज्यों में है, किस किस राज्यों में बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में कांग्रेस के हारने की वजह क्या है, आपको एक लाइन में बताएंगे। दूसरा कि जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी का खाता कितना खुला और एनसी कांग्रेस कितना वहां पर मजबूत हुई, क्योंकि एनसी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन था। राहुल गांधी भी कश्मीर के दौरा कर रहे थे और पहला भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने कश्मीर में ही समाप्त किया था। तो इस दोनों राज्यों को लेकर आपको डेटा के साथ कुछ समीकरण बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और फिर हरियाणा के अलावे बीजेपी का देश भर में किस किस राज्यों में शासन है। आप ग्राफ के जरिए समझिए कि क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले आपको जो ग्राफ स्क्रीन पर दिख रहा है, उस ग्राफ में आप देखेंगे कि किस तरह से आपको भारत का मैप दिखेगा। 2014 से अगर बात करें तो 2014 के दिसंबर में देखिए बीजेपी का ग्राफ आपको दिखेगा कि कुछ पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर में सरकार थी, लेकिन यही 15, 16 और फिर 17 आते आते इसके सीटों में बढ़ोतरी नहीं हुई और घट गई थी। 2018 में कुछ ही राज्य थे 18 और 19 में जहां पर बीजेपी की सरकार बची। इसके बाद आपको ग्राफ में दिखेगा कि 2021 में फिर से इसमें बढ़ोतरी हुई और पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट और फिर वेस्ट के राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनी। 2023 के मार्च महीने में देखें तो बीजेपी की सरकार में और भी बढ़ोतरी हुई। इन्होंने गठबंधन के साथ कुछ राज्यों में सरकार बनाया, उसमें बीजेपी ने बिहार में भी बनाया था और फिर महाराष्ट्र भी शामिल है, लेकिन यही जम्मू कश्मीर से खाली होता गया। 2024 के अक्टूबर अभी की अगर बात करें तो अभी आपको दिखेगा कि किस तरह बीजेपी को, जो आप देख रहे हैं भगवा रंग में रंगा हुआ, ये बीजेपी का ग्राफ है और इतने राज्यों में बीजेपी के सरकारें हैं गठबंधन के साथ। मतलब अगर पूर्वोत्तर की बात छोड़ दें तो पूर्वोत्तर और पश्चिम की तरफ छोड़कर बीजेपी लगभग देश भर के सभी राज्यों में गठबंधन के साथ सरकार बना ली है। यह हुआ ग्राफ नंबर 1 की कहानी। अब बात कर लेते हैं हरियाणा में कांग्रेस को नुकसान किससे हुआ है और कैसे हरियाणा में 37 सीटें हिला पाई कांग्रेस। अगर उसे 10 से 14 सीटें और मिल जाती तो फिर कांग्रेस हरियाणा में सरकार बना सकती थी, लेकिन ये 10 सीटें कटी कहां, ये भी समझिए। ग्राफ पर जो आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पर जो ग्राफ आपको दिख रहे हैं, इसमें आपको दो चीजें दिखेगा। सबसे पहले वोट कटवा पार्टी, जिससे उसको वोट कटा, उसमें देखेंगे तो वोट कटवा से 14 सीटें कांग्रेस हार गई और सेकंड रनर अप की वजह से कम अंतर से बीजेपी से कांग्रेस हारी है। इसमें आपको ग्राफ में देखिए सोहना है, नरवाना है, उचाना कला है और असंध है, कालका है, बदरा है, महेंद्रगढ़, सफीदो, यमुनानगर, राय, बरवाल और समाल लखा, दादरी और तोमाश, इन सीटों पर थोड़ा सा अंतर है और सेकंड रनर अप की वजह से कांग्रेस हार गई। अगर कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरती तो इन 14 सीटों पर जीतने का चांस ज्यादा माना जा रहा था। अब अगर जम्मू कश्मीर की बात करें कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और आईएनसी कितनी मजबूत हुई है, तो आप इस ग्राफ पे देखिए। आपको ग्राफ पे दिखेगा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्राइक रेट 75% बताया गया है, जिसमें से नेका ने 56 सीटों पर चुनाव लड़ा और 42 सीटें जीती। बीजेपी ने 62 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 29 सीटों पर सिमट गई। आपको ये 2022 के बाद ग्राफ 2024 तक सिमटता और फिर बढ़ता, थोड़ा सा बढ़ता दिखेगा कि किस तरह से बीजेपी सिमटी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीटों में बढ़ोतरी हुई है। अब यही दूसरे ग्राफ को देखें तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रभाव भी बढ़ा है। 2018 और फिर 2024 में इसमें बढ़ोतरी हुई है। सीट शेयर में भी बदलाव हुआ है और पीडीपी 29 सीटें की बात बताई जा रही थी पहले, 29 सीटों पर पीडीपी पीछे हुई है। वहीं कांग्रेस को 7 सीटों का नुकसान हुआ है।
अन्य को 3 सीटों का फायदा हुआ है। बीजेपी को सिर्फ 2019 के अपेक्षा 4 सीटों का फायदा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बम्पर फायदा दिखाया गया है। यहां पर 29 सीटों का फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीधा मिलता हुआ दिख रहा है। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में लद्दाख शामिल था, लेकिन परिसीमन 2022 के बाद यह अलग हुआ और जम्मू कश्मीर में अब 10 साल बाद चुनाव हुए हैं। इस तरह से अगर देखा जाए कुल मिलाकर तो हरियाणा में कांग्रेस जहां कमजोर हुई, बीजेपी और भी मजबूत हुई है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में एनसी का स्ट्राइक रेट 75% के साथ बढ़ा है, सीट शेयरिंग भी बढ़ा है और कांग्रेस एनसी के साथ अगर गठबंधन में नहीं होती तो शायद जम्मू कश्मीर में भी सरकार नहीं बना पाती, क्योंकि एनसी काफी मजबूत स्ट्राइक रेट के साथ जम्मू कश्मीर में वापसी की है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।